देव, ये क्या इतनी रात को खटर पटर लगा के रखा है? जो चीजें जहां होनी चाहिए उन्हें वहीं रख रहा हूं। अब लग रहा है ना ये मेरा कमरा। वाह, वो मिल गई आपको? ये ले, मैंने रखी थी संभाल के। थैंक यू बा। हमेशा लड़के ही क्यों प्रपोज करते हैं? प्यार तो मैं भी उतना करती हूँ ना, तो मैं नहीं कर सकती? डॉक्टर देव मेहता, will you marry me? Yes. Are you sure? Yes. Yes. हमारी शादी की अंगूठी। अच्छा, वो मैंने आपसे कह दिया था कि संभाल के रखना। नहीं देव, तुमने ये अंगूठी उतार कर फेंक दी थी। वो तो मेरा ही मन नहीं माना, तो मैंने संभाल के रख ली। और उस दिन से आज तक हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ। अब माँ है ना, इसीलिए ऐसा सोच रही, पर सृष्टि ऐसा नहीं सोचती। उसे शायद मेरे प्यार पे यकीन ही नहीं। देव बेटा, पर तू प्यार करना मत छोड़। गुड मॉर्निंग सर। रुचि कैसे हैं? बढ़िया सर। हाँ जी, मैं देव, क्या? What's wrong with you? How dare you? क्या हुआ? ये तुमने अंगूठी क्यों पहनी है? ये कोई मजाक नहीं है, उतारो इसे, अभी के अभी उतारो। सृष्टि, ये अंगूठी तो मैं कभी नहीं उतारूंगा। जब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है तो फिर तुम किस हक से ये अंगूठी पहन रहे हो? अच्छा ठीक है, अगर मुझे कोई हक नहीं है ये अंगूठी पहनने का, तो तुम्हें क्या हक है ये उतरवाने का? सृष्टि, मैं नहीं उतारने वाला। तुम मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। मेरे दिल में जब तक तुम्हारे लिए प्यार है तब तक कुछ नहीं हो सकता, और वो तभी जाएगा जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा। कौन सा प्यार? किस प्यार की बात कर रहे हो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? देव, 8 साल पहले हम अलग हो चुके हैं, हमारे बीच कुछ नहीं है। उतारो ये अंगूठी। तुम एक परछाई का पीछा कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, मुझे नहीं ऐसा लग रहा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी परछाई का पीछा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं अपनी बीवी का पीछा कर रहा हूँ। आई लव माय वाइफ। I'm not your wife. I'm not your wife. I'm not your wife. ये अंगूठी तुमने निकाल के फेंकी थी देव। हमारा डिवोर्स बाद में हुआ था, लेकिन हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो चुका था, और ये रिश्ता तुमने खत्म किया था, मैंने नहीं। सो प्लीज निकालो इसे। सॉरी, मैं जानता हूँ बा ने मुझसे कहा था। बता दिया ना बा ने सब कुछ। प्लीज निकाल दो। प्लीज प्लीज, मैं वक्त को वापस तो नहीं लौटा के ला सकता ना, सिर्फ सॉरी कह सकता हूँ। मुझे एक और मौका दे दो, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। सॉरी कहने से गांव नहीं भर जाते देव। तुम सब कुछ भूल गए हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। देव, ये क्या तरीका है? प्लीज बात करो मुझसे। महीनों हो गए तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। ये दर्द सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है, मैंने भी तो अपना बेटा खोया है ना। अब तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। प्लीज छोड़ दो मुझे अकेला, बार बार मुझे तंग मत करो। Just go from here. How
हो? तुम याद है तुम पहले सारी बातें मुझसे किया करते थे, सब कुछ शेयर करते थे। प्लीज प्लीज प्लीज, आई वांट दैट बैक। तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा है ना, मुझे सब कुछ बताओ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। दर्द, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो भी है मिलके हैंडल करेंगे। कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कोई नहीं चाहिए। प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर। और तुम्हारा रोना धोना ना प्लीज मुझसे नहीं कंट्रोल, मुझसे आई कांट टॉलरेट दिस। प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो मुझसे देव? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, थोड़ी तो इज्जत रखो। बीवी? हाँ, ये बात है। ठीक है। क्या क्या कर रहे हो देव? तुम ये क्या देव? नहीं हो आप बीवी। लाइफ ने तुम्हें ये दूसरा मौका दिया है, मैं नहीं दे पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा, मुझे उस रास्ते दोबारा जाना ही नहीं है। क्यों मैं ऐसा बन गया था? मैं तो प्यार करता था तुमसे, मुझे क्यों मैं ऐसा बन गया था सृष्टि? अब कोई पॉइंट नहीं है सारी बातें करने का। जस्ट लेट इट गो, ओके? नहीं प्लीज, मुझे सृष्टि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इनफैक्ट मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं तुमसे 1000 बार माफी मांगूंगा, आई एम सॉरी कहूंगा, लेकिन प्लीज मैं माफ। देव, मैं तुम्हें कितनी बार, एक ही बार बता चुकी हूँ कि अब ये सब का कोई मतलब। डॉक्टर वानी, एक मिनट यहाँ आइए प्लीज। हम सॉरी, मैं आपको इन्वॉल्व कर रही हूँ, लेकिन ये बात मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ देव से। ये हॉस्पिटल है, इट्स अ प्रोफेशनल स्पेस। जो भी पर्सनल बातें करनी है हॉस्पिटल के बाहर करिए। करेक्ट? एक्सक्यूज मी, थैंक यू। अब उतारो ये अंगूठी, मैं दोबारा ये बात नहीं कहना चाहती। ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा। तुम ये मान चुकी हो कि ये रिश्ता खत्म हो गया है। मैं नहीं मानता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता हूँ। तुम्हें मुझे माफ करना है, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे प्यार करने से तुम नहीं रोक सकती। इतने साल लग गए मुझे इस घाव को भरने में। जैसे तैसे मैंने मुश्किल से जीना सीख लिया है, और अब तुम वापस आकर सारी चीजें कुरेद रहे हो। क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम ये सारी चीजें करके तुम क्या हमारा प्यार भरा वक्त मुझे याद करा रहे हो? नहीं, तुम मुझे मेरी जिंदगी का सबसे दर्द भरा हिस्सा याद करा रहे हो। तुम वो दर्द दोबारा दे रहे हो मुझे। प्लीज डोंट डू इट। उतार दो ये अंगूठी और छोड़ो ये खत्म। तुम ये अंगूठी निकालो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या सृष्टि? ये अंगूठी उतार दो देव, वरना मुझे आग लगी है। वो भाग, वो आग, वो कोई बचाओ भाई, वो आग लगी है। वो स्वीटी अंदर है, वो कोई बचाओ, वो मेरी वोटी ने कोई बचाओ। फायर प्रोसीजर शुरू करिए। जितने भी डॉक्टर्स हैं और स्टाफ है सबको इन्फॉर्म करिए तुरंत। हेलो इमरजेंसी, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ सारे मरीजों को लेकर। डॉक्टर, आप किस तरफ लगी है? उस तरफ देखिए। सारे वार्ड चेक करो। हाँ ठीक सनी, है, जाओ। सनी, कौन से वार्ड में आग लगी है? अभी पता नहीं चला है, पर मैं पता करता हूँ। डोंट वरी। ओके, प्लीज हरी आप। गुड्डू जी, हेलो हेलो सिस्टर, कैमरास में चेक करिए एक बार। एक मिनट। वो आग लगी है। कहाँ है? किधर? आग आग आग। नहीं आग। वो डॉक्टर साहब, वो मेरी स्वीटी अंदर। नहीं आग है ही नहीं आग वहाँ पे। नहीं आग। रिलैक्स। आप आइए। नहीं आग। आप बैठी आप। आई। सरदार जी क्यों है सरदार जी? नहीं स्वीटी अंदर है, वो चली जाएगी डॉक्टर साहब। ना सरदार जी, मैं देखती हूँ। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ देखो सरदार जी। मेरी तरफ नहीं लगी। ये स्वीटी, ये रही स्वीटी आपकी। स्वीटी ये रही आपके सामने है। हाँ जी देखो यहाँ पे वो ये रही स्वीटी आपकी। ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? ये मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? मैं इनके सामने खड़ी हूँ। नहीं ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। अरे आप लोगों ने भीड़ क्यों लगा के रखी हुई है? कहाँ लगी आग? हाँ वो डॉक्टर साहब, वो आग कहाँ है आग? नहीं रिलैक्स। नहीं लगी आग। आग नहीं लगी। कहाँ है आग परविंदर जी? डॉक्टर साहब,
मेरी स्वीटी अंदर है, मेरी वोटी बचा लो। ठीक है ठीक है, हम देखते हैं। आपके पति को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। डॉक्टर अबीर, Yes, sir. इनको सिडाटिव दीजिए एंड काम हिम डाउन। ओके सर। मम्मी जी, सर आइए सर। आंखें देखिए पहले, प्यूपल्स डायलेटेड है। अबीर, व्हाट आर यू डूइंग? देव, स्टेशन लेकर आओ, इनको वार्ड में लेकर जाना है। मम्मी जी, सॉरी। ये पम्मी जी की रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे ऑफ लंग्स क्लियर है, कोई स्पॉट कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब हमें टीबी रूल आउट कर देना चाहिए। लेकिन ब्रेन स्कैन में लीजन्स मिले हैं, उनसे भी सीजर हो सकता है। वहाँ पर लीजन्स क्यों हुए ये अभी तक नहीं पता। वो रीजन अभी तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाए सर। बाकी ब्रेन लीजन्स की वजह से पैरों में नमनेस भी हो सकती है। डॉक्टर तन्वी, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? डॉक्टर, वो उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही हेल्दी और एक्टिव है, लेकिन बीपी बहुत ज्यादा है। ट्यूबरक्लोमा? पहले टीबी हुआ, फिर ब्रेन लीजन्स एंड नाउ हेलुसिनेशंस। ये सारे ट्यूबरक्लोमा के सिम्टम्स हैं। सारे नहीं डॉक्टर कपूर, हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है और डॉक्टर देव ने ऑब्जर्व किया है कि उनकी आंखें भी कमजोर हो रही हैं। और पम्मी जी की मेमोरी भी धीरे धीरे वीक हो रही है सर। फिर तो अल्जाइमर्स का भी टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ डॉक्टर चटर्जी, आपको तो पता ही होगा कि पेशेंट का इलाज डॉक्टर्स करते हैं। एंड डॉक्टर वानी, आपको कोई शक है क्या अपनी काबिलियत पर? आप क्यों ये देव मेहता के फालतू के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपने पेशेंट का डायग्नोसिस कर रही हैं? मैं बस फैक्ट्स बता रही थी डॉक्टर कपूर। डॉक्टर देव? डॉक्टर नहीं, देव मेहता। देव मेहता पूरे दिन पेशेंट्स के साथ रहते हैं, वो इंटर्न्स को असिस्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन दिया है तो इसमें गलत क्या है? भूख नहीं है पुत्र। भूख के लिए ना सही, विटामिन सी के लिए खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए खाइए, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। या फिर अगर आपको इसमें कुछ स्पिरिचुअल एंगल लेना है तो देखिए क्या चीज बनाई ऊपर वाले ने, ग्रीन ऑरेंज मिक्स। इसका जो छिलका होता है कितना कड़वा होता है, अंदर से कितना मीठा होता है? कैसे मना कर सकती हैं वैसी चीज को जो रब ने बनाया? इतना इतना स्वीट, खाना तो पड़ेगा। तूने मेरे पुत्र अमरजीत की याद दिला दी। वो भी ऐसे कहानी बना के ना मुझे खिलाता था। कहाँ है वो? घर छड़ के चला गया, रब जाने किथे गया है। मर जाना मुड़ के वापस नहीं आया, अपने माँ बाप का हाल देखने के लिए भी नहीं आया। डॉक्टर वानी, मुझे ना एक टेस्ट करवाना है। कौन सा टेस्ट डॉक्टर? आपकी याददाश्त एंड आपकी लॉयल्टी का टेस्ट। मेरे पीछे बोलिए ना, देव मेहता। डॉक्टर कपूर, मैं जानबूझ के टॉपिक मत बदलिए, ये टेस्ट है। आप प्लीज बोलिए ना एक बार, देव मेहता। डॉक्टर नहीं है, सिर्फ देव। डॉक्टर वानी, आई एम वेटिंग। डॉक्टर कपूर, एक मिनट। देव मेहता, DEVMEHTA। डॉक्टर कपूर, डॉक्टर देव के नाम से डॉक्टर हटाने से क्या होगा? वो नाम के डॉक्टर तो है नहीं। उनका टैलेंट यहाँ और यहाँ है, जो ना तो कम हो सकता है और ना ही उनके नाम की तरह छीन सकता है। वाह, वेरी नाइस, गुड स्पीच डॉक्टर वानी। बट
अनफॉर्चुनेटली ये जो हॉस्पिटल है ना, ये डॉक्टर्स के इमोशंस के हिसाब से नहीं चलता। कि यहाँ के नियम, कायदे, कानून, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलता है, और बहुत सालों से हम ये फॉलो करते आ रहे हैं, तब जाके इस मुकाम पे ये पहुंचा है। तो ये नियम किसी के लिए बदलते नहीं, देव मेहता के लिए भी नहीं। तो अब काम करें हम। डॉक्टर अबीर, यस सर। पेशेंट का बीपी स्टेबलाइज करिए एंड ट्यूबरक्लोमा का ट्रीटमेंट शुरू करिए। कोई और टेस्ट सर? नो, ट्यूबरक्लोमा इज द डायग्नोसिस। डॉक्टर अबीर, सिर्फ आप जाएंगे। डॉक्टर वानी अब इस केस पे काम नहीं कर रही है। आज से आप जनरल वार्ड में काम करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। अमरजीत म्यूजिक करना चाहता सी और सरदार जी चाहते सी कि उसका कारोबार वो संभाले। ना वो उन्होंने गल सुन के राजी और ना ये उनकी बात सुन के राजी। बस एक दिन इसी गल तो झगड़ा बढ़ गया और गुस्से से अमरजीत घर छड़ के चला गया। आज तक वापस नहीं आया पुत्र। आपने रोका नहीं उसको? मर्दों की जिद ने घर तबाह कर दिया। एक गल दसो, ये बोलते कुछ नहीं है, अपना दर्द मजाक से ढक देते हैं। पर मैंने पता है ये भी इंतजार कर रहे हैं। आपने अपना सारा प्यार अपने बेटे और पति को दे दिया, लेकिन थोड़ा सा प्यार खुद के लिए भी रखना जरूरी है, वरना सिर्फ कम रह जाता है। और आप तो इतनी अच्छी हैं। जीता रह पुत्र, लंबियां उम्र हो, रब तेरी चोली खुशियों से भर दे। स्वीटी जी, जीने का तो ज्यादा पता नहीं क्योंकि मेरा सेकंड चांस है, लेकिन हाँ, जहां तक खुश रहने का सवाल है तो अब आपने कह दिया तो और भी ज्यादा खुश रहूंगा। पक्का? पक्का। अब तो खाना पड़ेगा। क्या चीज बनाई है रब ने? एक गल का मन, तू हंसता होया बहुत सोना लग रहा। आपके ये रख के जा रहा हूँ, सारा खाना पड़ेगा। चंगा। अरे गुड्डू भाई, क्या बात है? किधर लेके जा रही है? ये रेस्टोरेंट में लिया है आज साहब। अच्छा, दिखाओ तो। अरे वाह, ये फूल कौन लाया है? ओह देव, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं मना कर चुकी हूँ, ये फूल वूल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तुम क्यों? तुम ये प्लीज रिंग निकालो, ये रिंग निकालो और ये मामला यहीं खत्म करो। दिस इज टू मच। एक मिनट। पहली बात तो ये फूल वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये तो ऑर्किड्स हैं और मुझे पता है तुम्हें ऑर्किड्स पसंद ही नहीं, तो मैं एक्चुअली अब मुझे ऑर्किड्स पसंद है। एनीवेज, थैंक यू ये रूम तक लाने के लिए। मुझे बहुत काम है, प्लीज। नहीं, लेकिन कार्ड भी नहीं इसके अंदर कार्ड होना चाहिए ना, कहाँ से आया, किसने भेजा, वो है नहीं। वुमेन्स डे क्या आज? पता नहीं, होगा, मैं चेक कर लूंगी बाद में कार्ड। ठीक है? ठीक है। वैसे जिसने भी भेजे ना, उनको बोल देना कि अगली बार रोजेस भेजे। रोजेस।
पसंद है ना तुम्हें? हे, फूल अच्छे लगे और अपना प्रॉमिस तो याद है ना, वादा तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा डॉक्टर सृष्टि। सॉरी डॉक्टर वानी, सॉरी, रियली आई एम सॉरी। इट्स ओके डॉक्टर, एक्चुअली मेरा ही ध्यान कहीं और था। डॉक्टर वानी, सब ठीक है ना? परेशान लग रही हो? कहीं तुमको भी टीचर ने बाहर मुर्गा बनने के लिए तो नहीं कह दिया? कुछ ऐसे ही। अपना भी वही हाल है। डॉक्टर अबीर, डॉक्टर गिरीश, हाउ आर यू? वो परमिंदर जी की ट्रीटमेंट शुरू हो गई? मतलब मैं तो ऐसे बोल रहा था क्योंकि मैं उनकी वाइफ से मिला था ना, तो इसलिए ऐसे पूछ रहा था। क्या है कि अभी बीपी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है, बार बार शूट अप हो रहा है। एक्चुअली जब से उनका बेटा घर छोड़ के गया ना, वो काफी स्ट्रेस में रहते हैं। हाइपरटेंशन ना बहुत बार डिटेक्ट नहीं होता। यस, हाइपरटेंशन। थैंक यू डॉक, थैंक यू। इसको तो नहीं बोलेंगे ना मुर्गा बनने के लिए? हाँ वैसे देव, आज डॉक्टर वानी तुम्हारे लिए बहुत लड़ी है। डॉक्टर वानी, तुम ऐसे ही मेरे लिए लड़ती रही तो मुझे तो आदत हो जाएगी तुम्हारी। जिस तरीके से तुम मुझे समझ पाती हो और कोई समझ थोड़ी पाता है। तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी कुछ अधूरी सी है। बट रियली आज जो तुमने सारे बोर्ड मेंबर के सामने मेरे बारे में बोला, मेरे लिए बोला, उसके लिए रियली थैंक यू। यहाँ सबको मुझसे कोई ना कोई नाराजगी है, बस तुम ही हो जिसको पता नहीं मेरे अंदर क्यों अलग दिखा। इसलिए क्योंकि आप भी मेरे साथ अलग थे तो। वो कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, तो मुझे जो दिखता था वो बहुत अच्छा था। शायद यही चीजें होती हैं जिनसे रिश्ते मजबूत बनते हैं। जैसे परमिंदर जी और स्वीटी, वो तो हेलुसिनेशन में भी अपनी बीवी के बारे में सोच रहे होते। अपनी खुशी से ज्यादा अगर किसी का दर्द जरूरी हो जाए, सही तो प्यार कहते हैं ना डॉक्टर देव। बुल्सआई डॉक्टर वानी, इसे कहते हैं परफेक्ट डायग्नोसिस। मतलब मैं समझी नहीं। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,